أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, let's start. Power sharing chapter 1 से start. उसके बाद पावर स्टेयरिंग नहीं पावर शेयरिंग 5% क्वेश्चन आती होते हैं इसमें. ओके ओवरव्यू. तो इस चैप्टर में हमें आपको मोस्टली डेमोक्रेसी के बारे में ये जैसे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसा शेयर करती पावर कैसा शेयर करती और उसमें लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वैसा वैसा शेयर करती. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स का तो क्या ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गन या फॉर्म्स आपको आता है लेजिस्लेटर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सभी जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी वो आपको चेक्स एंड बैलेंसेस का दिख रहा है. उसके बाद आपको देन both these stories are about how democracy is handled demands for power sharing. उसके बाद आपको नीड ऑफ पावर शेयरिंग का क्या है डेमोक्रेसी में वो सभी देखते. पहले आपको कहानी है बेल्जियम और श्रीलंका. तो बेल्जियम की जगह में आपको साइड में फ्रांस नीदरलैंड्स जर्मनी लक्समबर्ग ये सभी जगह हैं आपको उसकी नेबर्स. उसके बाद उसकी पॉपुलेशन आपको हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है तो रहती 1 करोड़ से ज़्यादा थोड़ी ऊपर. ओके देन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ये लाइन अंडरलाइन करना गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ से वो नहीं है विच कंट्री शेयर बॉर्डर विद बेल्जियम. यहाँ से पॉइंट सी की 59% आपको फ्लेमिश रीजन 59% इन फ्लेमिश रीजन का तो डच वाले ही नो तो येलो कलर टाइम वेस्ट येलो कलर का तो 59% फ्लेमिश रीजन डच. उसके बाद नेक्स्ट वलोन रीजन को 1 कलर वेलोनिया रीजन फ्रेंच वाले नो फिर 1% इसके तो कंट्रीज आपको टू समराइज वी कैन से दैट विच कंट्रीज आपको जो बॉर्डर्स ही में फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी लक्समबर्ग. उसके बाद व्हाट इज़ एथनिक का आपको यहाँ है social division based on shared culture such as physical culture or both physical या फिर culture नहीं तो both. They need not always have the same religion or nationality. ये आपको हमें शॉर्ट में लिखे. सो एथनिक का डिफिनीशन a social division based on shared culture people belong का तो उसका मतलब social division based on shared culture. People belonging to same ethnic group live in their common descent because similarities of physical type or culture नहीं तो both physically और या फिर physically culture नहीं तो both और they always need not have the same religion नहीं तो nationality. शॉर्ट में ये अच्छा है religion division based on shared culture such as physical culture or both. They need not always have the same religion or same nationality. बस उसके बाद आपको ethnic composition of of Belgium is very complex. तो ये स्टेटमेंट का वो तो उसका आपको वो फिर से वॉइस लाइन लिखना. उसके बाद दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स.
ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बेल्जियम का, तो बेल्जियम का जो टोटल है, फर्स्ट पॉइंट आपको हमें डच रीजन के बारे में बोलना। 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच, 59 डच। उसके बाद 40% वैलोनिया में रहता है, 4 और फ्रेंच, 40 और फ्रेंच उससे वैलोनिया रीजन में रहती। उसके बाद 1% आपको जर्मन स्पीकिंग, वो तो ईजी है। बाद में सिटी, कैपिटल सिटी है ब्रसल्स की, वहाँ जो है 80% स्पीक फ्रेंच, वाइल क्या है दे वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो वहाँ को फ्रेंच ज़्यादा बोला के, और डच आर इन द माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग 20% इन ब्रसल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब इतने अच्छे अच्छे आदमी को साथ साथ रहे तो प्रॉब्लम होती सच मोस्टली। उससे माइनॉरिटी फ्रेंच तो क्या है, वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग ही उन को रिच और पावरफुल थे, और डच स्पीकिंग जो है उनको बेनिफिट इकोनॉमिक के सभी चीज़ों का बहुत लेट मिलता था। इससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर गॉट डच गॉट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन मच लेटर। उसमें क्या हुआ, सो टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ बढ़ गए ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। उसमें आपको बहुत अक्यूट थे उन्होंने। अक्यूट का मतलब क्या, अक्यूट 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 अक्यूरेट मिला, अक्यूट किधर, अक्यूट का तो हियरिंग, एडजेक्टिव का तो सेंसिटिव। ओके, दे वे वेरी सेंसिटिव या फिर वेरी सीरियस, सीवियर बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग अगर डिसीज़ है तो। ओके, so acute actually means very very serious, serious or severe, and then Brussels में प्रॉब्लम है। ओके, ये सेंटेंस के बारे में बोलिए। टेंशन्स जो है डच और फ्रेंच के बीच में 1950s एंड 1960s में क्या कई को हुआ सो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उन्हें न्यूमेरिकली तो कम थी, माइनॉरिटी थी, लेकिन उन्हें आको रिच और पावरफुल थी, और इट वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। उनको क्या होता था, उनको बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिर एजुकेशन बहुत लेट मिलती थी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच कम्युनिटी। जर्मनी का तो पूछो ही मत, 1% के लोग क्या बोलेंगे। The tension between the two communities was more acute, means more serious in the capital city Brussels। तो ब्रसल्स आपको कैपिटल था सोहन का। मैं आपको 80% फ्रेंच बोलते थे, और अब कैपिटल में पैसे वाले लोग ज़्यादा रहते सुनिए उससे। वैलोनिया रीजन, डच रीजन, ब्रसल्स, एंड दिस इज जर्मन स्पीकिंग। और फिर आपको डच स्पीकिंग पीपल आपको क्या रहते थे, ओके, तो प्रॉब्लम ये भी थी कि उन्होंने डच स्पीकिंग का पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो ये भी प्रॉब्लम थी एक, और 4 पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट आपको विल टॉक अबाउट श्रीलंका एंड ओके सॉरी इन श्रीलंका तमिल सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तो सिन्हाला स्पीकर्स आपको 74% है सो। हाँ, आपको बुद्धिस्ट जो भी सिन्हालाज ही 74% वाले बुद्धिस्ट है सो, तो बुद्धिज़्म में बिलीव करने वाले। तमिल स्पीकर्स आपको 18% है सो, जिसमें से 13% आपको नेटिव्स थे तो जो इंडिया से आए, और 5% जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो ब्रिटिश लेकर आए थे। टू कंक्लूड आई विल से सिन्हालाज आपको मेजॉरिटी में थे, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे। तमिल स्पीकर्स में भी आपको श्रीलंकन तमिल्स आपको ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, और इंडियन तमिल्स आपको अगर बाहर से कौन तो भी फॉरेन से आई का तो मोस्टली तो पॉपुलेशन कम रहती है उनकी, तो 5% अर्थात 13+5।
और इसमें से भी आपको ये श्रीलंकन तमिल्स इंडियन तमिल्स इनो जो भी इनो आपको मुस्लिम्स और हिंदूस भी थे वहाँ। और तम सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स आपको 7% क्रिश्चियंस थे सब उसमें से भी। ओके, तो ऐसी कहानी। उसके बाद डिस्क्राइब द एथनिक ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में नहीं तो एक और क्वेश्चन है, लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। श्रीलंका के पास आपको डाइवर्स पॉपुलेशन है, ये लाइन है इधर। सबसे पहले तो श्रीलंका का है, इट इज़ जस्ट एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से 38 दूर है, उसे जहाँ तमिल स्पीकर्स भी सब, लेकिन उनको आपको वहाँ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था उनको। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजियन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ओके, सो फिर से वही थोड़ा सा 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज़रा बोलना उसके बारे में, इंट्रो देना। श्रीलंका कहाँ है, साउथ एशियन कंट्री बोल रही हूँ से, तो कहाँ है, तमिलनाडु के से रत्ती दूरी है को दे वहाँ का एथनिक ये बोलना सो कि यहाँ कैसा है। एक तो लैंग्वेज का वो डिवीजन ही है सो यहाँ। तो पहले आपको हमें मेजर 2 एथनिक ग्रुप्स के बारे में पढ़े, वो है सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स। तो सबसे पहले तो सिन्हाला स्पीकर्स उन्हें क्या थे, 74% है। तमिल स्पीकर्स आपको 18% है, उन्हें 18% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। फिर तमिल स्पीकर्स भी आपको, उस पर भी 2 सब ग्रुप्स हैं, उसमें श्रीलंकन तमिल्स हैं जो इंडिया से आए, और इंडियन तमिल्स जो प्लांटेशन वर्कर्स बन को आए, उन्होंने भी हांच बस गए, उससे आपको उन्होंने हांच गए और इंडियन तमिल्स बोलने लगे उनको। तो द रेस्ट ऑफ ओके 4 फादर्स उनके आपको प्लांटेशन से के वैसे आए थे सो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, उन्होंने 5% वाले, और इन्हों जो नेटिव्स ही वहाँ से उन्होंने 13% वाले। नेटिव्स भी इंडिया से चाहे सो, लेकिन इंडियन तमिल्स जो ही उन्होंने को भी इंडिया से ऐसा, लेकिन प्लांटेशन के वास्ते ऐसा इन्हों भी इंडियन से ना। ओके, रिलीजन बेस्ड भी है सो क्या कहता, एक तो लैंग्वेज है और नेक्स्ट आपको रिलीजन बेस्ड कि सिन्हाला स्पीकर्स आपको मोस्टली बुद्धिस्ट है सो, तो 74% में से जो ही नो बुद्धिस्ट बने। तमिल स्पीकर्स आपको मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, एंड देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिज़्म को फेवर करती, तो फॉलो करती। बाद में तमिल्स, मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और फिर तमिल्स को हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ अंटू, और फिर 7% क्रिश्चियंस हैं जो बोथ सिन्हाला और तमिल स्पीक करती मतलब। उसके बाद एक और क्वेश्चन, what if the Dutch, French and German speakers don't cooperate with different communities in Belgium? तो सी का तो कम्युनिटी कहते हैं, एस सी का तो स्पीकिंग कम्युनिटी, एस पी का तो स्पीकिंग पॉपुलेशन। ओके, द डच कम्युनिटी could take advantage of its numerical advantage। ओके, तो ये इधर है आंसर। अगर कोई सोल्यूशन अगर नो सोल्यूशन तो ये प्रॉब्लम। ओके, देन उसके बाद पॉइंट यहाँ है सो कि यहाँ से अगर नो सोल्यूशन तो ये प्रॉब्लम निकलता है इधर से, तो पॉइंट्स इधर है। द डच कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल्स ऑन बोथ फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो को अगर अब डच तो बहुत बड़ी तो अराउंड 59% इन द फ्लेमिश रीजन नहीं, अगर उन्होंने ज़्यादा पॉपुलेशन में ही तो उन्होंने फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स को डोमिनेट कर लेती हैं, एडवांटेज लेती हैं उनके न्यूमेरिक मेजॉरिटी में, और यह आपको बहुत मेसी पार्टीशन हो जाता है। अब अगर कहते हुए हो रहा है तो सबसे पहले तो न्यूमेरिक मेजॉरिटी इज़ अ पॉइंट, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ मोर फर्दर। उसके बाद पार्टीशन हो सकता है, और फिर कैपिटल पे अटैक,
और फिर जर्मन मोर इश्यूज करती हैं उन्होंने कहता 1% वाले जर्मन स्पीकर्स हैं, उससे आपको इन और भी प्रॉब्लम होता है। तो मेन पॉइंट्स क्या करते हो, एक तो इनकी न्यूमेरिक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपको डच स्पीकर्स आपको अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का एडवांटेज लेकर फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स को डोमिनेट कर सकती हैं, एडवांटेज ले सकती। और फिर सेकंड पॉइंट में यह है कि हाँ को उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दे विल गो आउट ऑफ द लिमिट्स। और फिर मेसी पार्टीशन हो सकता है, और बोथ साइड्स देन बोथ साइड्स का था बोथ साइड्स ओके। तो बोथ साइड्स जो हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स, फ्रेंच और डच स्पीकर्स उन्हें क्या कहते हैं, दे विल वांट टू टेक द कंट्रोल ओवर द कैपिटल। और नेक्स्ट आपको जर्मन स्पीकर जो 1% में ही, दे विल फील लाइक फेस मोर इश्यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो वैसा जाको आप तो हमें यहाँ को बेल्जियम का देखें, अब श्रीलंका का देखें तो वहाँ को व्हाट इफ द तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटीज़ अपने साथ वाइड अगर कॉपरेट नहीं करे तो करते तो वो हुआ से एक्चुअली व्हाट इफ है, व्हाट इफ ओके फॉर दिस टॉपिक अगर वो 5 वाला को, तो उसमें आपको द सिन्हाला community आपको enjoyed would have नहीं, they actually enjoyed ओके नहीं तो इसमें क्वेश्चन हमें ये लिख सकते हैं, explain main points about how the problem was there or constituted in Sri Lanka among two communities attached. तो आपको the Sinhala communities enjoyed an even bigger majority. It also imposed, it could नहीं have been, it also it could also, it also imposed its will on the entire country. What हुआ so so the following is caste group CBSE 21 कास्ट ग्रुप, तो मेजर कास्ट ग्रुप जो है वहाँ का सिन्हल एंड तमिल। ओके मेजरली वहाँ कौन क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कास्ट लैंग्वेज could also be the word ओके। तो फिर हमें यहाँ को नेक्स्ट मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पड़ती। मेजॉरिटेरियनिज्म का तो क्या, एक ऐसा बिलीफ कि हमारी कम्युनिटी ये है रूल करना, बिलीव दैट majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. तो मेन पॉइंट तो है कि बिलीफ, आईएसएम इज बिलीफ, आइडियोलॉजी राइट, बिलीव दैट majority community should be able to rule the country whichever way it wants, कैसा होना कर सकती हैं by disregarding the wishes and needs of the minority. Okay, how was majoritarianism practiced by Sinhala speaking community in Sri Lanka? 3 marks question. In 1956 क्या हुआ, an act was passed. Okay, तो 1956 में आपको एक एक्ट पास हुआ जो आपको सिन्हाला को खाली ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का, और तमिल लैंग्वेज आपको निकल जाओ यहाँ से वैसा। ओके सबसे पहले यहाँ लैंग्वेज पर अटैक मारे एक्ट, पहले हमें एक्ट के बारे में बात करती, मेजॉरिटी विल। उसके बाद सिन्हालाज आपको ऑफिशियल लैंग्वेज करको, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर जॉब्स for that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. फिर आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट shall foster Buddhism, shall protect and foster Buddhism. All these government measures
coming one after another, gradually increased and feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. I don't know why they have written Sri Lankan Tamils, because Sri Lankan Tamils तो ये थे ना जो तमिल नेटिव्स थे कंट्री के. व्हाट अबाउट इंडियन तमिल्स? मैम को पूछना पड़ेगा. Okay, so 2 pages later. How did the feeling of alienation develop among Sri Lankan Tamils? तो सबसे पहले तो एक्ट था जिसमें आपको सिन्हालाजी चाको ऑफिशियल लैंग्वेज थी. और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये था कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें वहाँ के मेजॉरिटी. ओके सॉरी, द गवर्नमेंट followed preferential policies that favored Sinhalan applicants for job opportunities and university positions. वैसा जॉब्स के ऐसे सभी. फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हें आपको बोला कि फास्टर उनको बुद्धिज़्म को फास्टर और प्रोटेक्ट करती हैं आपको. thus disregarding the other 3 religions, that is Hindu, Muslim and Christianity. बाद में आपको क्या हुआ, ये सभी चीज़ें जब है तो मेजर एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल हुआ. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने श्रीलंका से तमिलियंस ही उससे उनको वैसा बोलती हैं. ओके, then next, why did Sri Lankan Tamils begin to demand for Ilam? Explain 4 in LP 10. I didn't understand. Wait. अच्छा, आप समझ में आए. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को एक्सप्लेन करो, नहीं तो अगर को LP 10 में जो है ये LP 10 लल्लू प्रॉब्लम 10. ओके, देन व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स बिगिन टू डिमांड फॉर इलम? तो नहीं तो और एल्स explain the statement, the relations between Sinhala and Tamil community strained over time. तो explain the statement करको. ऐसा दिख रहा है तो नहीं मुझे देखिए. The government measures क्या हुआ, सिन्हाला गवर्नमेंट के जो भी हैं, द मेजर्स ऑफ द सिन्हाला गवर्नमेंट कमिंग आउट आफ्टर द अदर gradually increase the sense of feeling alienated among the Sri Lankan Tamils. तो गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे, all the measures of the Sinhala government coming out after the other, coming one after the other. तो आपको क्या था, ये सब भी आपको एलियनेशन की फीलिंग को जन्म दे रहे थे. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. उन्होंने सोचते थे कि उनका लैंग्वेज और कल्चर को आपको मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आपको नहीं इंटरेस्ट है. मतलब they did not was sensitive to the language and culture. फिर कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी हैं उनको आपको पॉलिटिकल राइट्स देते थे, नहीं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते थे. पॉलिटिकल राइट्स उनको डिस्क्रिमिनेशन जॉब्स के वास्ते एंड उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर करें. उससे आपको उनके कम्युनिटीज़ के बीच में का जो है दे स्ट्रेन ओवर टाइम. सो उसके बाद 1980s तक several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam, Elam, that is state in the northern and eastern parts of Sri Lanka, जहाँ ये लोग ज़्यादा हैं. तो now to conclude I would say that जो भी measures आपको सिन्हाला गवर्नमेंट बनाई थी उन्हें आपको they were gradually increasing the sense of feeling of alienation
अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। वैसे उन्होंने ये भी सोचे देखे कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो ही उन्होंने को उनके लैंग्वेज और कल्चर को सेंसिटिव नहीं, और तो और मतलब उनके जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो ही बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स कहते हैं यहाँ को बहुत इधर देखो 74% वाले बुद्धिस्ट से सीन्स यहाँ को जो लीडर्स ही इनकी मतलब इनकी तरफ दे आर नॉट टेकिंग देयर साइड। तो नेक्स्ट आको एक तो पॉइंट हुआ कि उनके मेजर्स आको उनको एलियनेशन फील करा रही। नेक्स्ट आको मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उन्होंने सभी के दैट वाज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स, उनको सेंसिटिव नहीं थे उनके लैंग्वेज और कल्चर के वास्ते, इसलिए अरे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या करें, उनको आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए। उसके बाद उनको जॉब्स में भी ये करे कि नहीं, नो यू विल नॉट गेट जॉब बिकॉज यू आर अस, मतलब श्रीलंकन तमिल हो तुम नहीं करोगे ऐसा काम कर को, तो ना बुद्धिस्ट नहीं थे नहीं। ओके, श्रीलंकन तमिल्स को क्या हुआ, उनको आकर दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स और अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उससे आकर क्या हुआ, उनका रिलेशन, उनके वो दो कम्युनिटीज़ के बीच का रिलेशन आपको कम होता गया, मतलब दे स्ट्रेंड ओवर द टाइम। सब पतला होगा, अब स्ट्रेनर से करे तो छान डालती नहीं, ऐसा छन्नी छन्नी से निकालने के बाद जैसा बचता है, मुँह हटा रहता सा फुल चाय का पत्ता के साथ। अब चाय के पत्ते को स्ट्रेनर में साथ में सभी दाल को चाय छाने के टेम्पो कैसा आता है, पूरा पतला होगा आता है नहीं, उससे चाय को उनके बीच का कम्युनिटी की रस्सी जो थी उनको पकड़ के रख रही थी और ढीली हो रही थी वैसा। उनकी तेल दाल का गिरेगा उन्होंने डाल दी सो। By 1980 several political organizations were formed। तो क्या हुआ 1980s तक इन्हों क्या करें, इन्हों को देखो ये जगह उनको होना सो, they want this area for themselves। जफना, ट्रिनकोमली, बट्टिकालो, कैंडी कोलंबो, आई डोंट नो दैट। उसके बाद क्या देखें यहाँ को उन्होंने एट लास्ट क्या करे, तमिल नीलम के वास्ते मांग कर डाले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब इन 1980s व्हेन माय फादर मदर वर बोर्न। 1980s में आई वाज बोर्न इन द 2000s। when the what did Sri Lankan Tamils do in order to okay to overcome the discrimination from the government और सिन्हाला का ये पॉइंट इधर से ये वाला by 19 क्या करें, Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as official language। उन्होंने क्या करें, उन्होंने पार्टीज बनाए उनके, अरे भाई अब हमारी नहीं चला रहे तो हम खुद चला लेंगे घर को, वैसा उन्होंने पार्टीज बना लिया उनके, लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज लिखना सब, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर क्या क्या करें, उन्होंने रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को बात करने के वास्ते ये करना, और फिर इक्वालिटी के वास्ते, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन और जॉब्स के वास्ते उन्होंने को इक्वालिटी पूछे। लेकिन उनका डिमांड जो है फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय, लेकिन इन्हों जो भी बोलते थे उन्होंने सुनते नहीं थे। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मोर प्रोविंसेस, तो मोर चीज़ा में आको जो भी इन्हों पूछते थे कि हमारा भी चलना अगर को, उन्होंने क्या करते थे, वो रिपीटेडली डिनाइड। तो उनके चीज़ें डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड। उसके बाद क्या हुआ 1980s से क्या हुआ, तब उन्होंने को सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आको क्या करें, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका पूछे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्या फिफ्थ पॉइंट क्या, तमिल ईलम ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ओके। LP10 का था क्या ये,
Okay, I'll see what it is. ओके सो पॉइंट आपका क्या है थर्ड पॉइंट ये लियो कि बाय 1980s क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड हुए थे और तमिलीलम के वजह से ना मांग करे थे इंडिपेंडेंट स्टेट उनके वजह से नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। फिर LP10 में जो है फिफ्थ पॉइंट रिलेशंस उनके बीच में क्या हुआ, रिलेशंस ट्रेंड, आई डोंट थिंक सो इफ इट इज़ राइट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट येट। ओके एनीवेज नेक्स्ट यहाँ देखो, हमें इधर तक पढ़े क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर में बदल गया। तो अंदर अंदर ही कर लिया सुनो। सिविल वॉर इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. सिविल वॉर का तो अपने इस कंट्री में ही ना को ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स और सॉरी ग्रुप्स अपोजिंग ग्रुप्स को वार कैसे दिखते हैं, सिविल वॉर लगा ले सुना, सिविल वॉर। देन क्या होता है, what was the result of the civil war in Sri Lanka? Here, the distress between the two communities, Sinhala and Tamil speakers, soon turned into widespread hostility. उसमें hostility है, and I thought it is hostility at that time. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. बल्ला के लदमियाँ को मारे गए। तो डिस्ट्रस था, उससे क्या हुआ, they got killed and many leave the country, refugees बन गए वल्ला के। okay, many families were forced to leave the country as refugees, उनके livelihoods को effect हुआ। फिर Sri Lanka has got an excellent record of economic development, education and what, health, but the civil war has caused a terrible setback, terrible setback. Nationals will be exam था, अच्छा गया, it was just like an 8th standard level paper, but I think 2 to 3 marks कटती to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009। तो बोला का चले आज तुमने कोई कब से कहानी शुरू हुई सर, 1950s सही है सभी, बेल्जियम का 1956, मूवी ऑलमोस्ट बता रहा है 1950s या 1960s या 1956, तो 1950s to 2000s। ओहो पैदा हुए सो साल में बी चले सो, Why can't they just leave properly यार, लड़ाई करके क्या मिलने वाला है। Compare the situation, okay sorry I forgot to summarize। तो समराइज, पहले तो डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ हुआ, फिर सेकेंड आपको क्या हुआ, बल्ला के लोग मारे गए, thousands were killed, many lost their, like many families were forced to leave the country and live as refugees, many families were forced to leave the country as refugees, many more lost their livelihoods मारे के बाद आपको ये मालूम होता है कि उससे बाद में नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी, एजुकेशन वो सभी अच्छा है, हेल्थ का भी अच्छा है वहाँ का, एक्सेलेंट रिकॉर्ड, वो भी एक्सेलेंट रिकॉर्ड। लेकिन ये वॉर्स के वजह से टेरिबल सेटबैक फेस करना पड़ा इनको अपने सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में। तो फाइनली इट एंडेड इन 2009, दैट्स ऑल 7 पॉइंट्स आर देयर। डिस्ट्रस्ट किल्ड, रेफ्यूजीज, लाइवलीहुड को लॉस्ट करना पड़ा, फिर उनका एक्सेलेंट रिकॉर्ड था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टेरिबल सेटबैक हुआ उनके कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में, और फिर वो 7 उनका 2009 में एंड होगा। अब आपको कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज, cultural aspects
2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट वन ओवर हियर बट आई डोंट नो व्हाई. पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज, कल्चर एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स इज एक्सप्लेन बिलो. पूरा शॉर्ट फॉर्म है पूरा ये स्टार्टिंग का. ये कि सबसे पहले तो हमें उनके क्या सिचुएशन क्या है बोलती. एक बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर हरियाणा से भी छोटा है. उसके बॉर्डर्स आपको फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ रहती और नीदरलैंड के साथ. फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ. नीदरलैंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम Belgium was separated from Netherlands due to the July Revolution, right? We'll see once. It has a population of a little over 1 crore. तो उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है. तो हमें पॉइंट्स देख सकते हैं कि हरियाणा से कंपैरिजन हुआ है. फिर उनके बॉर्डर्स के बारे में है, फिर उनकी पॉपुलेशन के बारे में है, फिर वहाँ का डच मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बाद में ये जो अदर स्पीकर्स 1% वाले, और फिर कैपिटल में क्या है हाल वैसा सब भी है. ओके, तो विल टॉक अगेन. तो आपको इट हैज़ बॉर्डर्स विथ दैट 4 प्लेसेस. उसका पॉपुलेशन आपको 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, लाइक 1 करोड़ 1 सबसे जब होता है 1 करोड़ 1 लाख ऐसा. द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आर डच 59%. माइनॉरिटी ऑफ द इन द कंट्री आर फ्रेंच. वरना आपको 1% आपको जर्मन वाले. और फिर कैपिटल सिटी ब्रसल्स में BRUSSELS. उनका को टोटल पॉपुलेशन में फ्रेंच और मेजॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट 80%. और डच स्पीकर्स आपको ओनली 20% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ओके. दिस इज़ अ वेरी नाइस लाइन. ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तो कितने बार ये लिखती है उससे, ये किचन बार में लगा. अंदर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ को इन आइलैंड नेशनों ने जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. उसके बाद आपको उनका उसका जगह एंड इट हैज़ इधर भी इंडिया से कंपैरिजन है और इधर हरियाणा से भी है. देखो, इट हैज़ अबाउट 2 crore people. सॉरी, आई डिडंट टेल इट प्रीवियसली. इट हैज़ अबाउट 2 crore people. यहाँ को 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा. यहाँ को हरियाणा से आपको लाइक ऑलमोस्ट हरियाणा के इसका 2 crore people ही. और फिर मेजर सोशल ग्रुप्स वहाँ के कौन है? सोशल ग्रुप्स सिन्हाला वाले और तमिल वाले ने हरियाणा, और फिर तमिलनाडु का. फिर तमिल्स भी आपको 2 सब ग्रुप्स में ही वो है. तमिल्स वाला फिर से डिवाइडेड, तमिल्स का भी डिवाइडेड ही. इंडियन तमिल्स 5%, श्रीलंकन तमिल्स 13%. सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं उन्होंने को बुद्धिस्ट हैं, और तमिल्स को मुस्लिम्स नहीं तो हिंदूज. और 7% क्रिश्चियंस भी. बहुत तमिल एंड सिन्हाला स्पीकर्स बता इतने बारिया करती क्या. खाली तमिलनाडु से रत्ती का इसका रत्ती दूर है. सो ये तमिलनाडु का तो यहाँ श्रीलंका वैसा. उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या लोकेशन साइज. इसका साइज़ आपको क्या है, सॉरी पॉपुलेशन पहले बात करना समय. हरियाणा से आपको इट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम. इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 2 crore, ऑलमोस्ट सेम. क्या अबाउट द सेम इन हरियाणा. उसके बाद वहाँ का कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या करता हूँ. वहाँ के सोशल ग्रुप्स ही सिन्हालाज एंड तमिल स्पीकर्स. तमिल स्पीकर्स भी 2 ग्रुप्स में ही, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स आपको 13%, इंडियन तमिल्स 5%.
फिर नेक्स्ट आपको सिन्हालाज ही मोस्टली बुद्धिस्ट ही और मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती। और फिर ये जो हिंदूज और मुस्लिम्स ही बहुत तमिल्स, मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट। सॉरी, तमिल्स आर आइदर हिंदूज और मुस्लिम्स। और फिर 7% क्रिश्चियंस ही जो बहुत इसमें भी तमिल्स भी हैं और सिन्हालाज भी हैं। उसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसा ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने क्या करें, दे ट्राई टू शेयर पावर अमॉन्ग द पीपल। अकोमोडेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। Okay. How was the power shared in Belgium? Or what were the steps taken to accommodate the diversity in Belgium? तो बेल्जियन लीडर्स क्या करें, उन्होंने एक अलग सा पाथ लिए। उसमें आपको दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। दे रिकॉग्नाइज्ड इट। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं करते तो ऐसा ही बात करना शुरू कर देती सामने वाले को। भाई मैं कितना काम की देखी थी, सबको बंद करना शुरू करते समय। उसके बाद तो यहाँ से पॉइंट्स पढ़ ली जाती ये कि बेल्जियन लीडर्स आपको डिफरेंट पार्ट लिए। उसके बाद आपको 1970 और 1993 में उन्होंने आपको उन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करें। What did these people do? They amended their constitution the constitution 4 times ताकि वो अरेंजमेंट अच्छा कर सके टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उनके लीडर्स अमेंड करे 4 टाइम्स। तो आपको क्या करें बाद में द अरेंजमेंट they worked out is different from any other country and is very innovative। तो उनके आपको वो जो पॉइंट्स हैं बेल्जियन मॉडल के पॉइंट्स, वो आपको फर्स्ट उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस बोलता है कि मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच ग्रुप शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग आपको इक्वल रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मिनिस्टर्स में some special laws required to support the majority of members from each linguistic group. So no single community can make decisions unilaterally. No single community can make decisions unilaterally. Many powers of the central government have been given to the state government. कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कहीं सेंट्रल के स्टेट्स को देखो ही, सेंट्रल के स्टेट्स को देखो ही powers, and the state governments are not subordinate। तो उनके अंडर काम नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट्स, अपना काम अपने हम चलाएंगे हमेशा। The governments are not subordinate to the central government. Ministers shall be equal in the central government। और फिर ब्रसल्स के पास आपको सेपरेट गवर्नमेंट है, जैसे कैपिटल में जो है हाँ आपको उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग आपको उन्होंने सभी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ नहीं उन्होंने आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स कर को ही ब्रसल्स का तो हाँ अभी उन्होंने ओके इधर आपको उधर बोल कहीं नहीं इधर बोल कहीं ओके। तो फ्रेंच आपको क्या करे, फ्रेंच आपको कैपिटल में बोले कहीं को तो कैपिटल में 80% उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करते सो उससे ब्रसल्स में आपको फ्रेंच 80% ही उसमें। तो उन्होंने बोला ओके वी अग्री, हम काम चलाएंगे, हम भी आधा आधा करेंगे। और वैसा जाको डच स्पीकिंग आपको इसमें बोले कि सेंट्रल में कैसा उन्होंने बोले सेंट्रल में इन्होंने बोले कि दे एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहीं को तो उन्होंने हाँ 59% ही नहीं उससे। तो हमें आपको बोलते हैं कि ब्रसेल के गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज़ का,
इन्हों 80% ही और इन्हों 59% ही नहीं। तो उसने को इन्हों अपने अपने राजा के महलों में से उन्हें बोला ओके हम इतना पार्ट आधा करती हैं सही सब को उन्होंने राजा उन्हें वटेवर। तब तक का फोर्थ पॉइंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहाँ की स्पेशल कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का तो उन्होंने अपने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट में अपने अपने लीडर्स चुन लेकर उनके अपने अपने कम्युनिटी से उन्होंने को वोट करती हैं चाहे उन्होंने कान तभी रहन दे। मैं जस्ट वाज टेकिंग अ ब्रेक 23:59 12 September. Okay, so no, there is that community government was there where people government elected by people belonging to one language group irrespective of where they live. Second point, this government has the power regarding cultural, educational, traditional and language related issues. like ये है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वाली गवर्नमेंट है बेल्जियम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। कि मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हाउ वाज इट डन। सबसे पहले तो बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्होंने देखा कि हाँ रीजनल डिफरेंसेस हैं, ये है वो है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी है इधर कि लोग इधर उधर। रीजनल का तो क्या, इतने जगह में ये जगह में ऐसे लोग ही और इनका कल्चरल डाइवर्सिटी ऐसा है। तो इनका कल्चरल डाइवर्सिटी ऐसा है, रीजनल डाइवर्सिटी ऐसा है कि इधर इधर ऐसे आदमी रहती है, इधर ऐसा रहती है, वैसा को। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या बोल उनको 1970 और 1993 में क्या करे, उसके बीच में उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड करे। उसके ये करने क्या से कि ये आदमी को हमारे साथ एक साथ कैसा रह सकती सेम कंट्री में कर। और उन्हें सिविल वॉर होने का भी दिए नहीं। दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड ये आपको है नहीं, इट हैज़ वर्कड आउट, दे हैव वर्कड आउट। ओके, अरेंजमेंट तो काम कर को ही वर्कड आउट का तो जैसा क्वेश्चन वर्कआउट करती नहीं। ओके, ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर निकलता कर वैसा उन्होंने वर्कड आउट करके वो डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर कंट्री और इट इज़ वेरी इनोवेटिव। ये अच्छा सो आई रेड इट फ्रॉम हियर या he hear that sound. I think that's a child in the front building, in front of the lift के सामने जो खिड़की है उधर दरीचा। ओके, देन द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल नाउ यही कि ये है मिस कमर, मिनिस्टर फ्रॉम ईच ग्रुप शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, पावर शेयरिंग कर रही हैं यार पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर स्टेट और सेंटर में से जो है स्टेट गवर्नमेंट और नॉट स्टेट और सेंटर क्या करते हैं, उन्होंने अपना पावर बांट लेते हैं तो सेंटर से स्टेट्स को। कि उसके बाद उनको स्टेट गवर्नमेंट्स आपको नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको के अंडर काम नहीं करते और थोड़े चीज़ों को काम करती हैं लेकिन पूरे को नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या करे, कम्युनिटी गवर्नमेंट करे कि पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप उन्होंने कहाँ तभी रहती उनको रिगार्डिंग कल्चरल। इज इट 12:02 नाउ? यस, 13 September। दिस गवर्नमेंट लाइक उसके पास पावर है रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये सभी काम कम्युनिटी गवर्नमेंट कर रही थी। और नाश्ता को equal representation in of both communities in Brussels at the center. I think there is something here at the center। ये देखो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इट्स नॉट इन द सेंटर, इट्स इन द कैपिटल।
in the capital. Oh, come on. Capital. सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी होगा ना, उसको कैपिटल नेक्स्ट. ओके. ओह या, वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट को तो क्या वो मालूम होगा कि यहाँ कोई एक लैंग्वेज ग्रुप है रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे लिव, और दिस गवर्नमेंट इज हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज. 4 चीज़ें. अब मैं आपको ये गवर्नमेंट को कहाँ से होना अवॉइड कर सकती. उसके बाद आपको हाउ हैज़ अ बेल्जियन मॉडल हेल्प द बेल्जियंस फेस फॉर अकोमोडेशन. हाउ हैज़ द बेल्जियन मॉडल हेल्प द बेल्जियंस फॉर अकोमोडेशन. व्हाट आर द और नहीं तो एडवांटेजेस ऑफ बेल्जियन मॉडल. यहाँ नहीं पूछ रही कि बेल्जियन मॉडल में जो है क्या क्या करें उन्होंने अकोमोडेशन कैसे उन्होंने कर डाले ना, उससे उनको क्या एडवांटेज. ऐसा नहीं कि चुपके कर डाले. 2 कुत्ते और 2 बिल्लियाँ को साथ में बंद करके को रखते हैं. देयर मस्ट बी लाइक रीजन. आई एम जस्ट जोकिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग एंड ऑल. 2 कुत्ते को किको बंद कर रखती हैं. एक कुत्ता उधर से आको, एक कुत्ता दूसरी जगह से आको. अब 2 जने को साथ में रखे तो दिल हैव सम अंडरस्टैंडिंग की अब तो साथ में बंद कोश रखो ही ना, अब लड़े तो क्या फ़ायदा वैसा. ओके. सो द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बेल्जियन मॉडल. ये कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. क्या सॉरी, though this model is very complicated, arrangements have worked so far. इधर बाद में आपको they helped to avoid civic strife between the 2 communities. Is it over here? No. And stopped the possible division of country on linguistic lines. The evidence is when many countries of Europe. अच्छा, इधर वाला. What are the advantages of Belgian model? नहीं तो how has Belgian model helped the Belgians for accommodation. तो आपको though that model is complicated, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो ही वो दे हैव वर्क सो फार. उन्होंने क्या करें, दे हैव हेल्प्ड इन द टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ. जो है राइवल्स जो होती कि एक मेजर कम्युनिटीज़ पॉसिबल डिवीजन हो सकता था, वो सभी है ना कंट्रोल में करे. और इसका एविडेंस ये है कि when many countries of Europe come together to form the European Union. जब यूरोपियन यूनियन है तो ब्रसेल्स was chosen as its headquarters. Why? Because of this reason only. कि इनके लोगों ने बेल्जियन मॉडल अच्छे से बनाया है, इसलिए उसके अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं. और अगर इन्होंने इधर अपना बेस सेट किया है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग. वेरी लेस चांसेस कि कुछ हो जाए उधर. माई आंसर, आई डिड नॉट राइट द आंसर्स ऑन इसी पेपर. ओके. एक क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाई वाज ब्रसेल्स चोजन एज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. यही होगा आंसर. इनमें यही कि बिकॉज Brussels was chosen as the headquarters of the European Union. Okay, when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. Yeah, picture we have. So, because the model created by the leaders, the innovative leaders, were so good that they have worked so far that they have been able to avoid the civic strife between major communities, and which is also responsible for the possible division of the control the possible division of the country on linguistic lines, and because of that only headquarters choose कर लिया गया. Okay, so what's the next question? Compare the solutions taken by the leaders of Sri Lanka and Belgium.
ओके, तो इसके पीछे क्या है? द ऑरेंज मीन्स पीछे कुछ नहीं है, मतलब है कुछ लाइन्स हैं, कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या है मतलब नहीं है लिखने के लायक। वटेवर लिखा नहीं है उधर कुछ भी, इसलिए दो both Sri Lanka and Belgium are democracies, they dealt with the question of power sharing differently. ये क्वेश्चन इधर से आता है। What do we learn from the two stories of Belgium and Sri Lanka? कंपैरिजन चल रहा है कि कैसे किया उन्होंने। तो बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting feelings and interests of different communities and regions. Unity of countries, respecting the feelings and interests of different communities and regions. Unity of the country. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. तो ये realization जो है, it has helped mutually like mutual understanding है कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, समझ लेंगे अगर लड़ाई होगी भी तो। वैसे लड़ाई किस बात की होगी? इन्होंने सब सेट करके जो रखा है। Such a realization has resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. लेकिन श्रीलंका shows as or represents a contrasting example. श्रीलंका में ये हुआ कि if a majority community wants to force its domination over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. लेकिन श्रीलंका हमें यह दिखाता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करना चाहे और फोर्स करना चाहे अपना डोमिनेंस दूसरों के ऊपर तो कर सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी कर सकता है कि इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अरे यार जो भी हो जाए, अपना डोमिनेंट चलना है तो चलना है, हम मेजॉरिटी है ना। इनकी सोच ऐसी है। What's wrong if the majority community rules? If Sinhalas don't rule in Sri Lanka, where else will they rule? वैसे ये कौन है पता नहीं, चुन्नू नहीं, मुन्नी चुन्नी है, चुन्नू इस चुन्नू राइट, नो सॉरी मुन्नी एंड उन्नी, मुन्नी। ओके सो दिस बॉय इज मुन्नी एंड दिस गर्ल इज उन्नी। हमने इधर तक तो पढ़ लिया, इस पेज को नहीं पढ़ना है, कोई काम नहीं इसका। After that, next is why power sharing is desirable. So power sharing is desirable, but why? Okay, there is one more question here. Primary objective of power sharing arrangements in Belgium. क्या वो चाहते थे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो? बिल्कुल भी नहीं। Did they want political control of government? लाइक सेंट्रलाइज, लाइक सेंटर ही कंट्रोल करेगा? नहीं। Establishing cultural and educational matters of Dutch. वो डच का काम चलवाना चाहते थे कि बस डच है तो सब है, ऐसा नहीं था। दो इट वॉज अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट नॉट इन द कैपिटल, लाइक 20% ही था, मगर जो भी हो वैसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। वही तो देखा कि उन्होंने फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करने पर ही यूनिटी ऑफ द कंट्री हो सकती है, वो रियलाइज़ कर लिया था उन्होंने, इसलिए इट वॉज गुड। 58 minutes 52 seconds। ये चैप्टर छोटा है लेकिन अच्छा है। लेट मी सी और नोट्स है। ओके, रीड द फॉलोइंग अबाउट पावर शेयरिंग arrangements in Belgium and choose the correct option. Okay, Brussels has a separate government with equal representation. Of whom? Okay, equal representation. Okay, Dutch and French speaking ministers are equal in central government. Yes, they are. Community government is elected by people belonging to one language. Yes. Series of majoritarian measures adopted in Belgium. बिल्कुल भी नहीं। 1 2 3 ओनली 1 2 3 इज करेक्ट। फिर थोड़े से क्वेश्चन है कि को से क्या
केस बेस्ड स्टडीज CBE use. ये explain the ethnic composition of Belgium. ये LP3 है. ओके LP3 में शॉर्ट में लिखना है. 59% फ्लेमिश रीजन है, डच बात करता है. फिर 40% फ्रेंच बात करता है, और फिर वैलोनिया रीजन में रहते हैं. 1% जर्मन स्पीकर्स हैं. और फिर ब्रसल्स में फक है. तो फिर टर्म एथनिक का मतलब क्या है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. ओके, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. ओके, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. याद करने की क्या ज़रूरत, पता है एथनिक का मतलब क्या है. सोशल डिवीजन होता है कि सोशल में डिवीजन हो गया. सोशल अच्छा, जैसे कि सोशल के टेक्स्ट बुक्स में 4 टेक्स्ट बुक्स हमारे पास, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स. तो सोशल डिवीजन हो गया. एथनिक ओके. फिर शेयर्ड कल्चर है. शेयर्ड कल्चर हर किताब का एक और एक कल्चर है कि ये हिस्ट्री किताब हिस्ट्री के बारे में बात करेगी, जियोग्राफी अर्थ के बारे में बात करेगी, इकोनॉमिक्स पैसों के बारे में बात करेगी, मतलब जैसे इकोनॉमिक में जो भी होता है. और फिर एट लास्ट सिविक्स पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगी. वैसे ओके देन वैसे शेयर्ड कल्चर और फिज़िकल और कल्चर बोथ. हमने फिज़िकल किताब भी देख ली और इसके अंदर का कल्चर भी पढ़ लिया. ओके देन सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर सच एज फिजिकल एंड कल्चर और बोथ नहीं एंड बोथ है इधर. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. इनकी नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी इंडियन है किताब की. सेम रिलीजन तो ही नहीं किताब का. ओके देन व्हाट इज दिस? हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम? उन्होंने अपने 4 रूल्स लगवा दिया बस. 1 पॉइंट 1 मार्क्स के लिए. ओके 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स. अच्छा, तो ऐसे जब केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो 4 क्वेश्चन देते हैं, 1 मार्क की. और फिर बस इतना ही है. 1 2 3 हाँ 3 क्वेश्चन. हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड? और भाई 1 लैंग्वेज कम्युनिटी इलेक्ट करेगी बस हो गया. हाँ ओके आई थिंक इट विल टेक अराउंड 8 minutes more I guess. 2 statements 1 and 2 are given below. इससे इधर से पढ़ाई नहीं हुई इसमें से लगता है मुझे. एक बार पढ़ ले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Well, I just prefer reading from the book. I don't know. Okay, whatever. Why power sharing is desirable? Thus two different sets of reasons can be given in the favor of power sharing. तो 2 reasons हमें बोल सकते हैं. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसे कम करने के ऐसा हमें प्रूडेंशियल रीज़न ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल में क्या देख सकती. बेल्जियम का एग्जांपल उन्होंने आपको स्टेट सेंट्रल कम्युनिटी 3 जगह में भी आपको स्टेट सेंटर एंड कम्युनिटी. फिर तो कैपिटल. जस्ट अ सेकंड. सेंटर कम्युनिटी कैपिटल. ओके सो सेंटर कम्युनिटी और कैपिटल 3 जगह में. CCC. उसके बाद क्या लिखा है? उनको कॉन्फ्लिक्ट रिलीज करते कम करती, पॉसिबिलिटी को कम करती, डिक्रीज लो करती. ओके डिक्रीज नहीं लगता मुझे वर्ड करेक्ट. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order.
to ensure the stability of political order. Then, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. तो जब हमें आपको मेजॉरिटी की विल आपको कम दूसरे माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये करती हैं, इट लुक्स लाइक ओह अच्छा मेजॉरिटी ये कर रहा है, जैसे कि ये मुन्नी ने बोला ये, लेकिन देन बट इन द लॉन्ग रन जो लॉन्ग समय के वास्ते चलाती हैं वैसा तो नहीं होता, यूनिटी ऑफ द कंट्री टूट जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिल में हुआ था, सॉरी तमिल में नहीं, श्रीलंका में हुआ था। उसके बाद यहाँ एक कार्टून है कि एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि दोनों दुश्मन हैं। तो एक साल में क्या हुआ, दे हैड टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट बिकॉज दोनों को भी क्लियर मेजॉरिटी मिली ही नहीं, इसलिए उन्हें एक साथ एक गाड़ी में चलाना पड़ा। तो यही है कि कैसे ये एक साथ चलेंगे जबकि ये दुश्मन थे एक दूसरे के। Okay, then we also have that the tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। कि ऑप्रेसर ओयो इंग्लिश टेस्ट भी तो था, एनीवे चल रीड। टायरनी मतलब क्रूएलिटी जो भी है मेजॉरिटी की, लाइक इफ़ द ऑप्रेसर ऑप्रेसर्स, अगर एक अरे if an oppressor is oppressing the oppressed, then it is like oppressor and the oppressed both are getting affected by it। इंग्लिश में एक लाइन है, रुको, a man, oh sorry, oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness, not this one, sorry, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। जो भी ऑप्रेस करेगा दोनों भी दे आर द प्रिजनर्स ऑफ व्हाट, बिहाइंड द पार्ट्स ऑफ प्रेजुडाइस, स्ट्रांगली डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। ओके, उसके बाद वैसा जो ऑप्रेसर ऑप्रेस वो भी है। अब नेक्स्ट मॉरल रीज़न के बारे में कि देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। लाइक मॉरल रीज़न का मतलब है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि वी आर एबल टू डिफरेंशिएट वंस वी हैव मॉरल वैल्यूज़ इन आवरसेल्व्स। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल, पावर शेयरिंग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। जैसे कि कम्युनलिज्म होगा तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, सेक्युलरिज्म के होने से ही डेमोक्रेसी चलती है। तो पावर शेयरिंग, सेक्युलरिज्म, ये सब ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। ये डेमोक्रेटिक रूल उससे इन्वॉल्व करता है कि जिसके साथ पावर शेयर हो रहा है। लाइक डेमोक्रेटिक रूल में जो होता है, आई रिपीट अगेन, डेमोक्रेटिक रूल में होता है कि पावर को शेयर कर रहे हैं जो उनके साथ जो पावर मतलब पावर को होल्ड करते हैं, जैसे कि आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, कि अगर पावर शेयर हो रहा है तो किसको इफेक्ट हो रहा है और जो उसके इफेक्ट्स के साथ जी रहे हैं। मतलब एक ही सेंटेंस को दो बार बोला है अलग अलग वर्ड्स के साथ इन्होंने, दो टाइप के लोगों को बताते हुए मेरे ख्याल से। एंड देन पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसलिए वोटिंग राइट सब होती है ना, कि मतलब हाउ दे आर टू बी गवर्न, आई थिंक, आई डोंट नो अगर ये होता है भी है या नहीं, कि हर एक आदमी के पास जाके पूछा तुम्हारी अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही हो। A legitimate government is where
citizens through participation acquire a stake in the system कि legitimate like conforming to the law or rules. like एक अच्छा गवर्नमेंट वही है जहाँ सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें और उनके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक ये दृढ़ निष्ठा हो कि हमारा देश है, हम ये करेंगे हम भी वोट करेंगे, हम भी हिस्सा लेंगे वैसे. तो नाउ टू कंक्लूड आई वुड जस्ट लाइक टू पुट दिस पॉइंट. आई गेस प्रूडेंशियल रीज़न ये है कि हम अपने डिसीशंस को में करने से पहले ना कि वी टेक केयर, वी आर केयरफुल बिफोर वी टेक द फ्यूचर रिस्क. Okay, I'll repeat. I'm just telling anything. Prudential reason means to showcase a careful attitude while making decisions to avoid future risk. कि prudential का मतलब यही है कि we are careful before making decisions to avoid the risks in the future. और power sharing is a wise decision that is taken